बीमारी तैयार होती है, दूसरी से तीसरी बीमारी तैयार होती है। तो प्रयास ये करना है कि बीपी की गोली ना खा के हम किस तरीके से बीपी को घर पे मैनेज करते हैं उसके बारे में ये बता दे रहे हैं आपको। कभी भी किसका बीपी हाई होता है तो देखिए ऊपर टॉप में दिया है रेड कलर का, गले के पीछे 2 पॉइंट दिया जहाँ पे बाल खत्म होता है, गर्दन पे पॉइंट दिया, गर्दन के ऊपर एकदम थोड़ा सा सर के पास में पॉइंट दिया है। दोनों उंगली वहाँ पे लगाना है और ये जो पॉइंट है इतना अच्छी पॉइंट है कि ये लो बीपी को हाई करता है, मतलब बैलेंस करता है, और हाई बीपी को नॉर्मल करता है, दोनों पे काम करेगा। इतना अच्छा पॉइंट है। तो कुछ भी नहीं हमारे पास तो इस पॉइंट का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और 5 से 10 मिनट रुक के 2-2 मिनट रुक के करना है 5 से 10 मिनट तक। तो आपकी जो दिक्कतें जो है धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगी, बीपी जो है नॉर्मल होने लगेगी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, बर्फ़ वाला पानी, ठंडा पानी लीजिए और सर पे जो है पट्टी करिए, तो आपका जो है बीपी नॉर्मल होने लगेगा। बेलपत्र और काली मिर्च, 5 बेलपत्र लीजिए, 4-5 काली मिर्च लीजिए। सुबह शाम खाली पेट अगर आप चबा के खाते हैं, चबा के खाना है, ध्यान रखिए, चबा के खाना है इसको नियम से। जिनकी बीपी हाई रहती है तो आपका धीरे धीरे जो है बीपी कंट्रोल नहीं क्योर हो जाएगा। कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योर हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे होएगा, समय लगता है ठीक होने में। इसके अलावा क्या करना है, लौकी का जूस, लौकी का जूस जो कद्दू इसको बोलते हैं, इसका जूस जो है आधा से 1 कप जूस खाली पेट सुबह जरूर पीना चाहिए। तो ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो किडनी पेशेंट हैं तो यहाँ पे हॉट वाटर इमर्शन किया जाता है, तो उसके पहले बीपी जो है मॉनिटर किया जाता है, और हॉट वाटर इमर्शन होने के बाद भी बीपी मॉनिटर किया जाता है, तो कम से कम बीपी जो है 20-30 पॉइंट जो है कम हो जाता है। ये कैसे कम हो जाता है, हॉट वाटर इमर्शन से कम हो जाता है। तो आप ये अगर जिसके पास व्यवस्था है तो हॉट वाटर इमर्शन कर सकते हैं, नहीं तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन जो लेग पे करते हैं, ये बड़े सिंपल तरीके से घर पे कर सकते हैं। सब टोटल जो है फोकट का इलाज है, बस आपको विश्वास से करना है। और आप देखिए किसी की भी दिक्कतें हो रही है, नियम से कुछ दिन करिए, प्लस आपका खान पान दिनचर्या जो है बहुत ज़रूरी है, उसको परहेज करते हुए अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपकी दिक्कतें जो है दूर हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से हाई बीपी जो है नॉर्मल होने लगेगा। लो बीपी, देखिए हाई बीपी मैंने पॉइंट दिखाया था GB20 जो है, ये GB20 अगर आपको मान लो यहाँ पे इमेज नहीं मिलता है तो गूगल में भी सर्च करेंगे GB20 तो ये मिल जाएगा। GB मतलब गॉल ब्लेडर का एक पॉइंट रहता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, गॉल ब्लेडर। इसके पॉइंट्स है 12 मेरिडियन पॉइंट हमारे बॉडी में है, उसी का एक पॉइंट है GB20। ये आपको आसानी से गूगल पे सर्च करेंगे तो ये सब मिल जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो लो बीपी में भी यही करना है आपको, और यहाँ पे मसाज देना है। मसाज देने के बाद जो है 5 मिनट 7 मिनट मसाज अगर देते हैं, हल्का हल्का प्रेस करते हैं, तो आपकी जो है बीपी लो बीपी नॉर्मल होने लगेगी। हेड डाउन टीम की थेरेपी नीचे होती है, जो किडनी पेशेंट है उनके लिए होती है। तो यहाँ पे -5 डिग्री पे होती है, जैसे 10 डिग्री पे होता है नीचे और 5 डिग्री पे होता है। जिनकी बीपी ज़्यादा हाई रहती है उनके लिए 5 डिग्री रहता है, और जिनकी लो है उनके लिए भी -5 डिग्री जो है हेड डाउन टिल्ट अगर आप करते हैं 5 डिग्री पे तो आपका जो है बीपी नॉर्मल होने लगेगा। इसके अलावा क्या करना है, माथे पे चंदन का पेस्ट लगा सकते हैं, एलोवेरा का पेस्ट लगा सकते हैं, इससे जो है बीपी नॉर्मल होने लगेगा। पानी, गुड़, सेंधा नमक और नींबू, इसका जो है शरबत, ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी चीज़ें है, एनर्जी भी लाती है बॉडी में। और इसके अलावा जो है आपका बीपी जो है इमीडिएटली आपको रिकवर करती है। नमक, पानी, नींबू और गुड़, ये थोड़ा थोड़ा लेना है। 1 कप पानी में बॉईल कर लीजिए और पी लीजिए। जो किडनी के पेशेंट नहीं है वो पानी बढ़ा के ले सकते हैं, एक गिलास ले लीजिए, करीब 200 ml पानी ले लीजिए। और आप अगर इस तरीके से शरबत बना के अगर आप पीते हैं तो आपकी जो है लो बीपी इमीडिएटली आराम दे देगा। इसके अलावा आपको एनर्जी भी मिलेगी, मतलब छोटा सी चीज़ है। कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी हम लोग पीते हैं, जिनकी बीपी लो रहती है वो कॉफ़ी भी 1 चम्मच टीस्पून लेना है, गर्म पानी में घोल के पी सकते हैं। मुनक्का उबाल के पी सकते हैं, या उसका पेस्ट चटनी अगर खाएंगे तो उससे भी जो है किशमिश, मुनक्का, दाखा जिसे बोलते हैं, इससे भी हमारी जो है बीपी नॉर्मल होने लगेगी। मतलब प्रयोग बहुत सारे हैं, ये तो कुछ लिमिटेड है, 4-5 दिया हुआ है, हजारों प्रयोग है जो आप प्रयोग कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। सब चीज़ें नहीं बता सकते हैं, एक एक का अगर बीपी के लिए बताने से लगेंगे तो घंटे भर लग जाएगा, इतना इलाज है।
हमारे पास। ठीक है, तो प्रयोग आपको जो ये चीज़ें बताया गया बड़े सरल तरीके से आप अपने घर पे कर सकते हैं और आपकी बीपी जो है नॉर्मल हो जाएगी। मधुमेह, शुगर, देखिए इसमें लो शुगर के लिए भी दिया है और हाई शुगर के लिए भी दिया है। एक पॉइंट है यहाँ पे LI11, ये पॉइंट है। अगर आप हाथ को मोड़ते हैं तो ये जो हमारी कोहनी है यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है हल्का हल्का मसाज करना है, या जिम्मी आती है एक्यूप्रेशर की, जिम्मी से मसाज करना है, तो आपका जो है ब्लड शुगर धीरे धीरे नॉर्मल आएगा। ये लो को हाई भी करेगा, उसके बाद हाई का लो भी करेगा, दोनों पे काम करता है। इसके अलावा क्या करना है, लोअर बॉडी हॉट वाटर इमर्शन। लोअर बॉडी जैसे हॉट वाटर इमर्शन होता है तो फुल बॉडी हम लोग पानी में डालते हैं, भिगोते हैं, तो लोअर बॉडी मतलब कमर तक ही आपको जो है आपको बैठना है हॉट टब में। मैं अभी ये बोल लेता हूँ, फिर उसके बाद आप पूछना, ठीक है? ये बता देता हूँ मैं, उसके बाद आप पूछना। अनु मैम ने पूरा सेशन उस दिन लिया है बेटा 3 दिन पहले। हाँ हाँ, यही वाला सारा सेशन। ऐसा है कि जैसे आप पुराने हैं तो कुछ पेशेंट जो है नए हैं, ठीक है, इसलिए कल बुधवार का उसका हर टाइम रहता है, तो उस समय नहीं ले पाए थे, इसलिए वापस इसको रिपीट किया जाता है जो नए पेशेंट आ रहे हैं उनको समझने के लिए। ठीक है, आज पूरा दिन यही चलेगा? नहीं पूरा दिन नहीं, 1 घंटे का ही सेशन रहता है, हर दिन का अलग अलग रहता है। मतलब 1 घंटा यही चलेगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो एक तो लोअर बॉडी हॉट वाटर इमर्शन जो है, इससे आपका जो है हाई शुगर जो है नॉर्मल होने लगता है। इसके अलावा उपवास करना है आपको, उपवास अगर करते हैं तो आपकी जो बढ़ी हुई शुगर है वो नॉर्मल होने लगेगा। और अगर लो शुगर होता है तो इसमें आप फलों का जूस, मीठे फलों का जूस पी सकते हैं। इसके अलावा जो है किशमिश हो गया, दाखा हो गया, या शहद है, घोल के अगर आप पीते हैं तो इससे भी जो है लो बीपी जो है आपको लो शुगर जो है नॉर्मल होने लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप इमीडिएटली में प्रयोग कर सकते हैं। बाकी हमारा जो DIP डाइट है, इससे शुगर तो धीरे धीरे नॉर्मल होता है, थोड़ा समय लगेगा, किसी किसी का नहीं होता है तो थोड़ा समय लगेगा। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, शुगर पेशेंट के लिए जितनी कड़वी कसैली चीज़ें हैं लगभग सभी वो चीज़ें जो है शुगर डाउन करती है। तो कड़वी कसैली चीज़ें जैसे सब्जियों में करेला शुगर पेशेंट की सबसे अच्छी दवाई है, भिंडी जो है पेशेंट की अच्छी दवाई है शुगर पेशेंट का, गिलोय जो है अच्छी दवाई है, बेलपत्र जो है अच्छी दवाई है शुगर का, मेथी दाना जो है शुगर की अच्छी दवाई है, दालचीनी जो है शुगर की अच्छी दवाई है। ऐसे हमारे रसोई घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम इसको भी बॉईल करके अगर पी लेते हैं तो भी हमारा शुगर जो है कंट्रोल हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। सांस लेने की दिक्कत बहुत सारे पेशेंट को आती रहती है, बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट रहते हैं, जैसे डॉक्टर अनु बताते रहते हैं, जो कि जो सांस के मरीज है वो ज़्यादातर आगे झुक के ही चलते हैं, क्योंकि उनको उसी में रिलीफ मिलता है, आगे झुके रहते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है। तो देखिए यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इस तरीके से बैठ जाना है, बैठ के छोटा फैन ले लेना है, या अगर छोटा फैन नहीं है तो पंखी ले लेना है, उसको चलाना है, तो आपका जो है सांस लेने की जो दिक्कत है धीरे धीरे आराम होने लगेगा। तो एक तो ये पोजीशन ले सकते हैं, दूसरा जो है प्रोन पोजीशन, पेट के बल लेट जाना है, और पेट के बल लेट के कुछ समय तक लेटे रहना है, तो आपका जो है धीरे धीरे सांस लेने में आपको आराम लगेगा। अगर आप सीधे सोएंगे तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत होएगी, पर अगर पेट के बल अगर आप सोते हैं तो आपको जो है इमीडिएटली आराम मिलेगा। भीमसेनी कपूर आता है, पंसारी के यहाँ पे मिलेगा, ये मेडिसिन के लिए, दवाई के लिए कपूर बनती है, सबसे अच्छी और ओरिजिनल जो कपूर होती है भीमसेनी कपूर। ये सब जगह नहीं मिलता है, जो पूजा पाठ के नाम पे मिलता है वो नकली कपूर रहता है। तो प्रयास करिए पंसारी की दुकान से आपके आसपास में मिल जाए। तो भीमसेनी कपूर को पोटली बना के अगर सूंघते रहेंगे तो भी आपको सांस की दिक्कतें आराम हो जाएगी। भीमसेनी कपूर के साथ में आप भीमसेनी कपूर और अजवाइन दोनों मिला सकते हैं, लौंग मिला सकते हैं, ये तीनों मिला के भी अगर आप सूंघते हैं तो भी और अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा भीमसेनी कपूर और अजवाइन का अगर आप स्टीम भी लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा सा आराम मिलेगा। मतलब इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, मैं उसके बारे में छोटा सा बता दे रहा हूँ। तुलसी पत्ते, सौंठ, हल्दी, दालचीनी, लौंग, अजवाइन, काली मिर्च, मुनक्का, लहसुन, इसका अगर हम काढ़ा बना के पीते हैं, जो जो चीज़ें दिया है इसका अगर हम काढ़ा बना के पीते हैं, काढ़ा कैसे बनाना है, 5-7 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, 2-2 चुटकी हल्दी, सौंठ में लौंग, दालचीनी, अजवाइन, काली मिर्च लेना है,
4-5 मुनक्का ले लेना है, करीब 2 कप पानी में बॉईल करिए, 1 कप रह जाएगा तो छान के इसको सिप करके अगर आप पीते हैं तो आपको जो है आराम लगने लगेगा। इसके अलावा सरसों तेल में लहसुन, अजवाइन, मेथी, सोंठ अगर पका के छाती पे, पीठ पे, पैर के तलों पे अगर आप मालिश करते हैं तो आपकी जो है सांस लेने की जो दिक्कतें हैं उसमें आराम लगने लगेगा। तो ये जो चीज़ें हैं तुलसी, अदरक, दालचीनी, ये जो है ये सिर्फ सांस के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। ये जो काढ़े का एक रेसिपी है, ये वीकनेस हो गया, कमजोरी हो गया, किसको सांस लेने में दिक्कत है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब पे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस पर हज़ारों प्रयोग किए हैं, बहुत अच्छे लाभ मिलता है। बस खाली मात्रा ध्यान देना है। गर्मी का मौसम है तो मात्रा हमें 2-2 चुटकी लेना है। ये लगभग हर एक दिक्कतों में काम आता है। जिसको बदन दर्द हो रहा है तो भी आप इसको दे सकते हैं। मतलब इतनी अच्छी चीज़ें हैं, घर की रेसिपी हमारी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके सांस की जो दिक्कतें हैं उसको जो है दूर कर देगी, और अगर कोई दिक्कतें हैं तो धीरे धीरे उसमें भी आराम मिलने लगेगा। मिर्गी के दौरे बहुत सारे लोगों को आता है, यहाँ पे भी कुछ पेशेंट हैं उनको भी आता है। एपिलेप्सी अटैक बोलते से आता है। तो पहले दाएं करवट में उनको लिटा देना है, जिस तरीके से यहाँ पे दिया है इमेज में, उनको इस करवट में लिटा देना है। इसके अलावा क्या करना है, GP26 जो नाक के सेंटर पॉइंट पे है, नाक और होठ के बीच में, इस पॉइंट को जो है प्रेस करना है। हल्का हल्का प्रेस करना, बहुत हल्का भी नहीं करना है, बहुत ज़ोर से भी नहीं करना है। इतना भी ज़ोर से ना करे कि दांत टूट जाए, क्योंकि थोड़ा सा आराम से करना है तो उनको जो है एपिलेप्सी का जो अटैक है वो नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा क्या करना है, नाक में तुलसी का रस, तुलसी पत्ते का रस जो है नाक में अगर आप डाल देते हैं, प्याज का रस अगर आप नाक में डाल देते हो, कोई भी एक चीज़, दोनों में से कोई भी एक रस अगर आप डाल देते हैं 3 से 4 बूंद, तो आपका जो है एपिलेप्सी का जिनको अटैक है, मिर्गी का अटैक है, तो उनको इमीडिएटली आराम मिल जाएगा। पैरों में सूजन, किडनी पेशेंट जो भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे सूजन बहुत सारे लोगों को होता रहता है। तो हम लोग रात में एक थेरेपी देते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट की टीम की तरफ से, जिनको इसके अलावा मैं बता दूंगा मैं। पहला तो हल्दी मेथी का बीज जो रहता है उसका पेस्ट लेना है, हल्दी साबुत लेना है, उसको पाउडर करना है, और मेथी लेना है बीज, उसका पेस्ट करना है, मतलब पानी मिला के पेस्ट बनाना है, थोड़ा गुनगुना करके जहाँ पे स्वेलिंग है वहाँ पे लगा देना है। तो आपका जो है स्वेलिंग कम होने लगेगा धीरे धीरे। सेक्शन कप दिया है दूसरे नंबर पे। सेक्शन कप जो है एक कपिंग थेरेपी होती है, ये किसी एक्सपर्ट के माध्यम से होएगा। कपिंग थेरेपी यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें कुछ वीडियो मिल जाएगा। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जो है कपिंग थेरेपी नीचे यहाँ पे करवाते हैं कुछ पेशेंट को, तो इससे भी जो है स्वेलिंग कम होने लगती है। इसके अलावा जो है सौंठ का काढ़ा अगर आप पीते हैं, सौंठ अदरक जो है उसका काढ़ा अगर आप पीते हैं तो भी आपको जो है स्वेलिंग में आराम मिलने लगेगा, साथ में दर्द में भी आराम मिलेगा, सौंठ का काढ़ा। इसके अलावा हम लोग एक थेरेपी ऑयल लगाते हैं, आप सभी लोग लिख लीजिए इसको, चाहिए तो या याद कर लीजिए। सरसों का तेल, अरंड का तेल नहीं है तो अरंड का तेल बहुत अच्छा काम करेगा। सिर्फ कैस्टर ऑयल जिसे बोलते हैं, अंडी का तेल, अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैस्टर ऑयल के नाम से फेमस मिलता है। आप उसे लाइए और हल्का गुनगुना करिए, उसमें सौंठ का थोड़ा सा पाउडर मिलाइए, या फिर उसमें सौंठ, हल्दी, मेथी, काली मिर्च, ये सब थोड़ा थोड़ा उबाल के बॉईल करके आप जहाँ पे स्वेलिंग हुआ है वहाँ पे गरम गरम अगर आप लेप करते हैं तो जो है आपका स्वेलिंग धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब सिंपल तरीका से आप घर पे इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नाइट में जो पेशेंट यहाँ पे एडमिटेड हैं उनको स्वेलिंग के लिए हम लोग ये थेरेपी देते हैं, रोज़ देते हैं, तो वही आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हेड डाउन टिक की जो थेरेपी होती है, इससे भी जो है स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाएगा। और एक पॉइंट है यहाँ पे पैर पे टखने के ऊपर जो है पॉइंट है, आप देखिए वहाँ पे भी अगर आप हल्का हल्का अंगूठे से मसाज करते हैं तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। तो कई ऑप्शन है, जो आपको सुविधा अनुसार आपको जो अच्छा लगे एक दो आप कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी का कोई का नुकसान नहीं है, सब घर की चीज़ें हैं और कुछ पोस्चरल मेडिसिन है इसमें।